काउंसलर। अब वैकेंसी है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। मेन टाइप ऑफ वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल पोस्ट का है। इसमें क्या आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, ये दोनों आपका ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये दोनों पोस्ट आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर दोनों आपका कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। उसके बाद आप रेगुलर पोस्ट पे आ जाइए। रेगुलर में आपका हो गया डिप्टी रजिस्ट्रार का जो 2 पोस्ट का है। ग्रुप ए का है, जिसमें एक है पोस्ट SC का, एक OBC का, टोटल 2 पोस्ट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हो जाएगा आपका एक पोस्ट हो जाएगा। DD का 2 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, ठीक है, 2 टाइप का है। असिस्टेंट काउंसलर का 3 पोस्ट हो जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरी का 1 पोस्ट है। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर का 1 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर का 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर वुमेन कैंडिडेट ओनली, सिर्फ गर्ल्स के लिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आपका गर्ल्स के लिए है, ठीक है, 2 पोस्ट है। असिस्टेंट स्पॉट ऑफिसर का भी 2 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इसका 2 पोस्ट है। एक कंप्यूटर साइंस में 2 पोस्ट है। डीन एंड एकेडमिक अफेयर्स में 1 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट इसमें बहुत सारा पोस्ट है। मेन फंडा है जूनियर असिस्टेंट में आपका पोस्ट है 2 पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट है, टोटल है 9। एक है आपका SC का और 9 है OBC का, जिसमें एक है आपका PWD का, टोटल 12 पोस्ट है। एक है EWS का, एक है नहीं, एक है EWS से, एक 9 जनरल का, और एक है आपका VH का, एक HH का, 2 PWD का है। इसमें 9 UR का, 1 EWS का है। टोटल पोस्ट 12 है। लेवल 3 पेमेंट है। उसके बाद बैकलॉग जो बचा हुआ पिछला महीना, पिछले सब मिला के आपका हो जाएगा 34 पोस्ट, सब मिला के जो 13 टाइप पोस्ट है, सब मिला के टोटल पोस्ट 34 का निकला गया। एज रिलैक्सेस, एज कितने भर सकते हैं आप, जैसे कि सीरियल नंबर 1 से 2 तक है 57 ईयर, ठीक है। 3 से 4 है 21 से 50 साल तक। सीरियल नंबर 5 से 9 है 21 से 45 साल। सीरियल नंबर 10 से 12 है 21 से 35 साल। सीरियल नंबर 13 जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, जो 21 से 30 साल तक है। जो आपका एज जो काउंट किया जाएगा लास्ट पेज ऑफ एडमिशन डिटेल्स इन्फॉर्म, ठीक है। द कैंडिडेट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया इन्फॉर्म टाइम टू टाइम एज डिक्शन जो होगा आपका। लास्ट डेट क्लोजिंग है आपका 31 जनवरी 2025 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। हम की 2 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे देखिए सीरियल नंबर 1 2 डिप्रेशन पे या कॉन्ट्रैक्ट पे 5 ईयर के लिए, जैसे 1, और उसके बाद 1 हो गया जूनियर सुपरिटेंडेंट का, दूसरा हो गया आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे। बाकी सब आपका जैसे डिप्टी सब ये रेगुलर पोस्ट है, ये सब रेगुलर पोस्ट पे आइए। डिप्टी रजिस्ट्रार में मास्टर डिग्री इन इक्विवेलेंट होना चाहिए। मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50% इक्विवेलेंट B ग्रेड UGC इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लेवल 10 पे। 9 ईयर एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 6,000 ग्रेड पे होना चाहिए, ठीक है। उसका डिजरेबल में बहुत सारा है। उसके बाद आ जाइए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मास्टर डिग्री सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए आपका असिस्टेंट काउंसलर MPhil होना चाहिए साइकोलॉजी में, फर्स्ट क्लास 2 ईयर का एक्सपीरियंस, या MA होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी, MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी एंड 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मास्टर डिग्री होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में मास्टर डिग्री इन 55% PG होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इक्विवेलेंट B ग्रेड UGC 7 पॉइंट स्केल अलॉन्ग विद कंसिडर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस, 1 और मोर फॉलो असिस्टेंट। ये डिजायबल है, इसेंशियल नहीं है। ये डिजायबल नहीं रहेगा तो इस चलेगा, लेकिन मानता उन्हीं को दिया जाएगा। जब शॉर्टलिस्ट करेगा तो जिनके पास ये होगा उन्हीं को पहले मेरिट बनेगा। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी में होना चाहिए मास्टर डिग्री इन 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस उनको मान्यता पहले दिया जाएगा, ठीक है। और हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर मास्टर डिग्री होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। अलाइड फील्ड विथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर का MBBS होना चाहिए, ठीक है। उसका
असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर वोमेन होना चाहिए, फॉर वोमेन के लिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, ठीक है। जो ये 2 पोस्ट है, एक एससी के लिए, एक यूआर के लिए, जो 5 साल का एक्सपीरियंस इन आर्म फोर्स, सिविल फोर्स या सिविल फोर्स पेमेंट 42 से कोई आर्म फोर्स रिटायर्ड जो लड़की वो भर सकती है पुलिस से, ठीक है। 5 साल का जॉब कोई होना चाहिए। असिस्टेंट स्पॉट फॉर जो फिजिकली पीपीट किया हुआ हो, द एप्लीकेंट हैव द स्पेशलाइजेशन स्पॉट रिक्वायर्ड टू स्पॉट फिजिकली एजुकेशन कमेटी। अब जूनियर सुपरिटेंडेंट में आ जाइए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में एमसीए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, डिसिप्लिन जो कंप्यूटर साइंस का है आपका, जिस सब्जेक्ट में मांग रहे हो सब्जेक्ट में आपका एमएससी होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है आपका, इसी का देखिए, इसी का पार्ट एक 12 एक कर दिया जाए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में एक एससी का एक ईयर का है, तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीएससी बीएमसी होना चाहिए, नहीं तो बीटेक सीएस होना चाहिए। और दूसरा है डीन एकेडमिक अफेयर यूआर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी इसमें भी चाहिए। अब आज ये जूनियर असिस्टेंट का सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है आपका, जूनियर असिस्टेंट में। इसमें क्या है कि बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें देखिए सीट कितना है आपका, सीट हो जाएगा पीडब्ल्यू का एगो, पीडब्ल्यूएच का एगो, ईडब्ल्यूएस का एगो, 9 गो, ईआर का टोटल सीट हो जाएगा आपका 12, ठीक है। आपका देखिए सेक्रेटरी क्या क्या काम करना पड़ता है आपका, इसका सेक्रेटरी का काम हो जाएगा आपका, सेक्रेटरी का काम करना पड़ेगा। सेक्रेटरी मतलब सचिवालय सेक्रेटरी हो जाएगा, डायरी डिस्पैच वर्क, इनकमिंग मेल आउटगोइंग मेल करना है, पर्चे इंपॉर्टेंट ऑडिट का जो अति होता है उसमें देना है, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक भराएगा, फॉर्म का भरने का डेट है, लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, लास्ट डेट जनरल इंस्ट्रक्शन में आ जाएगी, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ऑनलाइन मोड फॉर्म 5 PM 31 से 25 तक भराएगा, ठीक है। वेबसाइट है IIT कानपुर की साइट है, इस पर जाइएगा, वेबसाइट पर आ जाइएगा, ठीक है। बाद में बताएंगे वो कैसे साइट है, वो लास्ट में बता देंगे। एप्लीकेशन फ़ी मेन मुद्दा, एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है। इसमें क्या है, एप्लीकेशन ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1 2 देखिए इसमें 2 टाइप का पोस्ट है ग्रुप ए में। ग्रुप ए में आपका 1 to 9 के लिए लग रहा है आपका, ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपका हो जाएगा 1000 रुपया, ठीक है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए आप 500 रुपया SC ST को लग रहा है, ठीक है। और BC ग्रुप बी या ग्रुप सी का जो आपका सीरियल नंबर 1 to 9 जो 10 से लेकर 13 तक है, जो ग्रुप बी या ग्रुप सी का पोस्ट है, उसमें 700 रुपया लग रहा है जनरल का, शायद 300 रुपया लग रहा है SC और ST का, ठीक है। PW कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फी। इसमें बोल रहा है आपका कि PWD और फीमेल कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर्म भरिए, मजा कीजिए। एज रिलैक्सेशन किनको कितना मिलेगा, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कितना है, अपन एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, तो कितना पे कितना होना चाहिए। OBC को कितना हो जाए, 38 साल तक हो जाएगा, 33 साल तक हो जाएगा, ये 33 साल तक है। उसके बाद एक कौन सा 38 साल तक, सीरियल नंबर 304 तक 38 साल OBC है, 33 साल तक OBC, जनरल 30 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ये आपका ऑप्शन है, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म का लाइव पेज है, ठीक है। फॉर्म भरने का ऑफिशियल साइट है आपका, ये देखिए ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट है फॉर्म भरने का, ठीक है। ये में जाइएगा, क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा, ये खुलेगा पोर्टल, रिक्वायरमेंट पोर्टल खुलेगा, जिसमें दिया हुआ है आपका क्या है, रिक्वायरमेंट पोर्टल में देखिए यहाँ दिया हुआ है कब से कब तक भरना है, ठीक है। द कैंडिडेट एडवाइज टू वैकेंसी में आपका 27 तारीख से भरना स्टार्ट हो गया है, 31 जनवरी तक भराएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसके सेक्शन में क्या क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन फ़ी बोले थे ना, उधर एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपया लग रहा है, और SC ST को 500 रुपया, ग्रुप ए पोस्ट के लिए, ग्रुप बी या ग्रुप सी पोस्ट के लिए 700, शायद 300 लग रहा है SST को, ठीक है। SC को लग रहा है। और इसमें देखिए कहीं दिया होगा आपका ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी। PWD या फीमेल कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भराएगा, PWD फ्री और फीमेल कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर के लिए क्लिक करना है, रजिस्टर न्यू यूजर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, सारा डिटेल भरना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। ओके, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।